जरा सोचिए, एक ऐसा बाजार जो रूस से लेकर आर्मेनिया तक फैला हुआ है और भारत उस बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। आज हम भारत के एक ऐसे ही बड़े कदम की बात करने वाले हैं जिसमें दुनिया के व्यापार का नक्शा बदलने की ताकत है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कदम है क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जो भारत के लिए आर्थिक मौकों के नए दरवाजे खोल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत का अगला बड़ा दांव क्या होने वाला है। और ये बड़ा कदम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसे EAEU भी कहते हैं, उसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, भारत और ये 5 देशों का शक्तिशाली ग्रुप अब ऑफिशियली बातचीत की टेबल पर आ चुके हैं ताकि व्यापार के रास्ते और भी आसान हो सकें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU आखिर है क्या, और ये भारत के लिए इतना खास क्यों है। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो EAU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मकसद अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ना है, मतलब एक मजबूत इकोनॉमिक टीम बनाना। अच्छा, ये संगठन कोई बहुत पुराना नहीं है। साल 2014 में इसकी नींव रखी गई थी और 2015 से ये पूरी तरह से काम करने लगा। इसका हेडक्वार्टर रूस की राजधानी मॉस्को में है और वहीं से इस पूरे इकोनॉमिक ब्लॉक को चलाया जाता है। तो इसका मेन काम क्या है? कल्पना कीजिए एक ऐसे इलाके की जहां सामान, सर्विसेज, पैसा और लोग बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश आ जा सकें। EAU का लक्ष्य भी बिल्कुल यही है, अपने सदस्य देशों के लिए एक बहुत बड़ा सिंगल मार्केट तैयार करना। तो इस ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं? चलिए अब एक एक करके इसके 5 सदस्य देशों से मिलते हैं। अब इन 5 देशों के नाम याद कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, RBKK। चलिए अब बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो RBKBA का मतलब है R से रूस, B से बेलारूस, K से कजाकिस्तान, फिर K से किर्गिस्तान और A से आर्मेनिया। दिलचस्प बात यह है कि रूस के नेतृत्व में ये सभी देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, जो इनके बीच एक गहरे ऐतिहासिक रिश्ते को भी दिखाता है। ठीक है, तो हमने EAU को तो समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भारत के लिए इस सौदे में क्या रखा है, हमारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए सबसे पहले जरा आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स कहानी बताते हैं। 2024 में भारत और इन AEU देशों के बीच सोचिए 69 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ये रिश्ता पहले से ही कितना मजबूत है, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और ये व्यापार सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर 2023 से 2024 के बीच इसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है। ये बताता है कि इस पार्टनरशिप में ग्रोथ की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। इस रिश्ते का एक बहुत बड़ा और मजबूत पिलर है एनर्जी। इस ब्लॉक का सबसे बड़ा देश रूस आज भारत का एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, उसका लगभग 35 से 40% हिस्सा अकेले रूस से आता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही अहम बात है। तो इस समझौते से भारत को फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहला तो ये कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा नया बाजार खुल जाएगा। दूसरा, इससे हमारी कंपनियों को दुनिया भर में मुकाबला करने में और मदद मिलेगी। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। सोचिए, सूरत का कोई कपड़ा बनाने वाला या हैदराबाद की कोई दवा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सीधे यूरेशियन बाजारों में आसानी से बेच पाएगी। इससे उनकी तरक्की को सही मायनों में पंख लगेंगे। लेकिन ठहरिए, ये डील सिर्फ पैसे और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति भी है। आइए जरा इस बड़ी तस्वीर पर भी एक नजर डालते हैं। अब रूस की अगुवाई वाले इस ब्लॉक के साथ रिश्ते गहरे करने का मतलब भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को और मजबूत करना है। अब ये मल्टी अलाइनमेंट क्या है? आसान भाषा में समझे तो भारत किसी एक खेमे में नहीं रहना चाहता। मतलब एक तरफ हम अमेरिका और यूरोप से भी दोस्ती रखते हैं और दूसरी तरफ रूस जैसे अपने पुराने साथियों का हाथ भी नहीं छोड़ते। ये है वो डिप्लोमैटिक बैलेंस जिसकी दुनिया आज बात करती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या भारत और EAU की ये बढ़ती दोस्ती ग्लोबल ट्रेड का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है,
इस साझेदारी के साथ दुनिया के मंच पर एक नए आर्थिक दौर की शुरुआत हो रही है और भारत इसमें एक सेंट्रल रोल निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।